जो हमारे साथियों में विकास भारतीय, छोटा योगी, भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित रहो और महादेव अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखे। साथियों, आज की राइड अलीपुर से मुरथल तक करूंगा और इस राइड में जो अपने सोशल इश्यूज है उनके रिगार्डिंग बात करूंगा, अपने हिंदुत्व के, अपने राष्ट्रवाद की। साथियों, सबसे पहले शुभकामनाएं कि मोदी जी ने निर्णय लेकर और हमारे सैनिकों के दल से कल रात 1:30 बजे पाकिस्तान पे हमला किया और 9 आतंकवादी संगठनों के स्थानों को ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, मटिया मेट कर दिया। तो पिछले 15 दिन से जब से पहलगाम में धर्म पूछकर कत्ल किया गया था हमारे हिंदू भाई बहनों का, उसका बदला कल रात 1:30 बजे हमारे एयरफोर्स के कमांडरों ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से शुरू किया, क्योंकि समाप्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता मोदी जी का क्या निर्णय है, क्या विचार चल रहे हैं उनके दिमाग में, और अभी क्या कुछ करना है वो नहीं कहा जा सकता। मेरा तो सुझाव ये है मोदी जी को कि मोदी जी शुरुआत तो कर ही दिए, अब निपटा ही दीजिए इनको, क्योंकि हम सभी को बताया कि सिर्फ आतंकवादी नहीं है, आर्मी भी इन्वॉल्व है इन सभी कार्यों में। जो कृत्य पहलगाम में किया था उसमें जो इनपुट मिले थे उसमें पाकिस्तान का एक आर्मी पर्सन भी इन्वॉल्व था, तो जब उनकी आर्मी इन्वॉल्व है सीधे सीधे हमारे ऊपर हमला करने में, हमारे ऊपर कृत्य करने में, तो हम क्यों चुप बैठे? तो मोदी जी को शुरुआत हो चुकी है, आरंभ हो चुका है, अब तो समापन कर ही देना चाहिए। और साथियों, हमें मोदी जी के निर्णय के साथ खड़े रहना है पूरा बल देने के लिए। और ये मैं मानता हूं कि जितने भी कट्टर हिंदू है भारत के अंदर और जिनके अंदर राष्ट्रवाद का विचार रहता है, वे सभी हर तरह से मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनका जो भी निर्णय होगा उसमें हम सभी हिंदू, कट्टर हिंदू और सभी राष्ट्रवादी विचारों के राष्ट्रभक्त, हम सभी साथ में हैं उनके निर्णय के साथ। और साथ ही हमें
खड़े रहना है उस निर्णय के साथ, क्योंकि अब की बार हो सकता है कि आर पार की लड़ाई भी हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने भी आर्मी इन्वॉल्व नहीं की है। प्रत्यक्ष तरह से हम युद्ध में है, लेकिन प्रत्यक्ष तरीके से जब तक आर्मी इन्वॉल्व नहीं होगी पाकिस्तान की, तब तक ये प्रत्यक्ष युद्ध सीधा युद्ध नहीं माना जा सकता। तो साथियों, जब पहलगाम करते हुए तो उसके बाद हम सभी ने रोष प्रदर्शन किया अलग अलग जगह पे, सड़कों पे, टॉयलेट के आसपास पाकिस्तान के झंडे लगाए गए और उन झंडों के ऊपर पैर रख के माइके वगैरह निकाली गई। तो कुछ एक पाकिस्तान प्रस्त और हिंदुत्व विरोधी सोच के दोगले हिंदू व जिहादी सोच वाले व्यक्ति, उन्होंने उन झंडों को सड़क पे से या टॉयलेट के आसपास से जहां भी उनको चिपकाया था उनको निकालने का प्रयास किया। तो साथियों, ये जिहादी सोच के राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी सोच की मानसिकता वाले भारत के अंदर बहुत है। उनमें दोगले हिंदू भी है जो नाम के तो हिंदू है लेकिन कार्य सारे धर्म विरोधी करते हैं, और कुछ जिहादी सोच के जिनको सुपर सेल कहा जाता है पाकिस्तान का, ये सभी है उनमें। तो उनको जवाब देने के लिए राज्य के अंदर हमें खड़ा होना पड़ेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमारी ये स्थिति रहती है कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं इन कामों में। तो अब की बार हमें न्यूट्रल नहीं होना है। अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी सोच के जिहादी व्यक्ति अगर खड़े हो आपके आसपास, तो उनको समाप्त पूर्ण विनाश कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्र के लिए और अपने हिंदू धर्म को सुरक्षित रखने के लिए नहीं खड़े हुए, हम हिंदू नहीं खड़े हुए तो कौन खड़ा होगा? कौन सुरक्षा करेगा हमारे धर्म की और उसके बाद हमारे राष्ट्र की? और साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर भारत के अंदर हमारा हिंदुत्व, हिंदू सोच बची रही तो भारत राष्ट्र भी बचा रहेगा। जिस दिन हिंदू सोच कम हुई उस दिन जैसे पहले इस्लामिक राष्ट्र बन गए हैं, वैसे ही जो एक हमारा हिंदुओं के लिए सेकुलर भारत बचा हुआ है उसको भी इस्लामिक राष्ट्र बनने से कोई नहीं बचा सकता। तो साथियों, हम सभी हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा अपने धर्म की रक्षा के लिए। यदि धर्म की रक्षा हो तो राष्ट्र अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। और साथियों, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आप सभी को कि हमारे जो भी आराध्य भगवान है, हम जिस भी भगवान को मानते हैं, उनका हाथ कभी भी खाली नहीं मिला है। और वे भगवान की श्रेणी में पहुंचे क्योंकि उन्होंने गलत का विरोध किया। वे गलत के विरोध खड़े हैं और जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के सोच के थे, उनका हमारे आराध्य भगवानों ने समूल नाश किया है। तो हमें कम से कम अपने भगवानों को देखते हैं जो भी गलत हमारे आसपास होता है। सबसे पहले तो मैं धर्म रक्षा की बात करूंगा कि जो भी राक्षसी और जिहादी
सोच का व्यक्ति हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे हिंदू बहन बेटियों व भाइयों पर कोई भी गलत दृष्टि डालता है या उनका कुछ भी गलत करने की सोचता है तो हमें शस्त्र उठा लेने चाहिए। आखिर कब तक नहीं उठाएंगे? ये हमारा समूल नाश करने को लगे हुए हैं। ये भारत के अंदर गजवाए हिंद लाने का प्लान प्रायोजित इन्होंने कर रखा है, जो कि इन्हीं के शब्दों के अनुसार 2050 तक ये भारत को चाहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। तो साथियों, इतने कहने के बाद भी तुम खड़े नहीं होंगे क्या? क्या आपने धर्म की रक्षा के लिए नहीं खड़े होंगे? ये हर तरीके से हमारे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। धीरे धीरे करके, चाहे वो हमारी बहनों को कन्वर्ट करके और भाइयों को कत्ल करके सुनियोजित तरीकों से ये हमारी संख्या कम कर रहे हैं और हम है कि शांत बैठे। साथियों, अशोक सम्राट के टाइम पे, चक्रवर्ती अशोक सम्राट के समय पर हमारे भारत भूमि की सीमाएं कहां तक फैली हुई थी। अगर सभी को नहीं पता तो आप सर्च कीजिएगा। और उसके बाद हमने शस्त्र त्याग दिए, हमने शस्त्र नहीं उठाए। इसी वजह से हम सिकुड़ते कश्मीर और कन्याकुमारी तक रह गए हैं और अब भी नहीं उठे तो क्या अभी तक का जो भारत है क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? साथियों, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप अपने हिस्से का कार्य करना ही नहीं चाहते हैं। ज्यादातर हिंदू हम ये सोचते हैं कि सरकारों को वोट देगी, सरकार ये कार्य करेगी और हमें बचाएगी, या हमारे आराध्य भगवान अवतार लेंगे और हमें बचा लेंगे। साथियों, जैसा कि हमारे पुराणों में जो बताया गया है कि कल्कि अवतार कलयुग में अवतरित होंगे इन राक्षसों का, इन जिहादी प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए। लेकिन उसको तो हजारों वर्ष बाकी है। अभी हजारों वर्षों में तो हम कहीं पे भी नहीं होंगे और उनका तो जो लक्ष्य है वो तो 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है। और ये लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से, जैसे लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, एक पता नहीं कितने जिहाद है, झूठ जिहाद हो गया। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, हमारे धर्म को समाप्त करने के लिए ये तो अलग अलग तरीके से लगे ही हुए हैं। उन्होंने तो ये दुशेरा ही हुआ है, लेकिन हम अपनी सक्रियता कब दिखाएंगे? हम कब करेंगे अपना युद्ध शुरू? बस हम ऐसे ही न्यूट्रल रह पाएंगे क्या? और अगर जो हम ऐसे ही न्यूट्रल रहे, मैं अपना नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं सक्रिय हूँ, मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं करता, मैं तो सक्रिय हूँ, असक्रिय नहीं दूंगा। और निवेदन करता हूँ आप सभी हिंदुओं से कि
इस असक्रिय युद्ध में जो कि हमारे शत्रुओं द्वारा प्रायोजित सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है, उसमें हम सक्रिय नहीं है। तो हमें भी सक्रिय होना पड़ेगा अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। साथियों, अंग्रेजों से हमने आजादी ली, स्वतंत्रता ली, क्या वो शांत रह के मिल जा सकती थी? गांधी द्वारा जो अहिंसा परमो धर्म बोला गया, क्या उसके द्वारा मिल सकती थी? साथियों, मैं इसका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूँ, क्योंकि गांधी जी और नेहरू की सोच रहती तो हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते थे। हम स्वतंत्र हो भगत सिंह, सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजगुरु, ये गरम दल के नेता थे जिनकी सोच गरम दल वालों की थी। उनकी सोच की वजह से हम स्वतंत्र हुए, नहीं तो हम अब भी गुलाम ही रहते। तो साथी, जो हमारे पुरखों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान दी है, तो हम अपने पैर पीछे क्यों करते हैं? हम क्यों डरते हैं मरने से? और अगर हम नहीं खड़े होते अपने धर्म की रक्षा के लिए, तो क्या हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, क्या ये हमें धिक्कारेगी नहीं? क्या वो हमें जाने नहीं देगी? जब तुम्हारे पास समय था तो तुम नहीं खड़े हो, और तुम्हारी असक्रियता की वजह से हम गुलामी में जी रहे हैं। और साथियों, गुलामी कैसी होगी वो आप सभी जानते हो। अभी कुछ एक वर्षों में कुछ एक पिक्चर आपने देखी जिसकी वजह से आप सभी को बताया कि क्या किस तरह से ये प्रताड़ित करते हैं हमारे हिंदू भाई बहनों को। कश्मीर फाइल में सिर्फ एक कृत्य दिखाया गया कि एक महिला को, जिसका नाम टिकू था, उसको आरे पे रखकर नीचे की तरफ से काटना शुरू किया गया, और नीचे से काट शुरू करके ऊपर मस्तिष्क तक, सर तक उसको काटा गया। और कितनी ही बहन बेटियों और माओ के साथ कितने वहशी राक्षसों ने बलात्कार किया। तो साथियों, एक बार सोच के देखिए उस दृश्य को, मेरा तो रोम खड़ा हो जाता है। और इसी वजह से मैं अपनी तरफ से सक्रिय हूं इस असक्रिय युद्ध में। तो साथियों, आप सभी को मैं कहता हूं और आह्वान करता हूं, हर उस हिंदू का जो अपनी पीढ़ी के लिए थोड़ा सा भी सजग है, वह अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ा हो, और वो खाली हाथ सुरक्षित हो ही नहीं सकता। साथियों, अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सबसे पहले शस्त्र प्रयोग हो, क्योंकि बिना शस्त्रों के शांति संभव है ही नहीं। साथियों, अलीपुर से मुरथल का मार्ग सिर्फ 2 किलोमीटर का रह गया है। अंत में आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने इस धर्म योद्धा भाई का चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके शेयर अवश्य करो, क्योंकि साथी मैंने
कितनी भी इनकम जनरेट होगी मोनेटाइज होने के बाद, और मुझे यह पक्का विश्वास है कि आप मेरे इस चैनल को मोनेटाइज करवाएंगे। इसकी आय का 10%, 10% मैं अपने हिंदू भाइयों को शस्त्र परायण होने को लगाऊंगा। तो साथियों, आप सही से निवेदन है कि मेरे विकास भारतीय छोटा योगी विकास के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो वीडियो है मेरी उनको देखकर कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके बिना यह कार्य अधूरा ही रहेगा। तो साथियों, अपने राष्ट्र और अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहे, शस्त्र परायण रहे, क्योंकि बिना शस्त्रों के शांति संभव है ही नहीं। ये साथियों मुरकल पहुंच गए बातें करते करते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमन या वंदन। जय मातृभूमि, जय भारत। और ये आगे शिव जी और हनुमान जी के चरणों में। तो जय भारत, हर हर महादेव।